Assalamu alaikum everyone, hope you guys are well. Welcome back to Knowledge Fiesta. I am Asim, your physics mentor, and today we have an exciting video lined up for you. We will be diving into physics paper scheme for 2024 to give you a clear understanding of what to expect in the upcoming board exams of class 12. We will break down the marking scheme, highlight the important chapters, and provide the valuable insights to help you prepare effectively. So if you guys are curious about the new paper pattern or just gearing up for the board exams, you are in the right place. So let's clarify the details and set the stage for the success. Ready? Let's get started. जी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का 12th क्लास का, उसमें कुछ वेटेज है। जैसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 30% आएंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 50% आएंगे आपके पास, और एप्लीकेशन बेस्ड 20% आएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वेटेज है, ये आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है, याद रख लेना है, और इसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बेस में क्या आ जाता है? अंडरस्टैंडिंग बेस में आपकी डेरिवेशंस आ जाती हैं और कंक्लूजन्स आ जाते हैं, और उसमें से डेरिवेशन का कोई पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं, आपने जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ है उसका यूज़ क्या, प्रैक्टिकली क्या यूज़ हो सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है सेकंड ईयर में पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अभी मेरे पास राइटिंग बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़ुबानी चीज़ें बता रहा हूँ। इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के बारे में बात कर रहा था मैं। तो ये फार्मूला अगर डराइव करना हो तो वो नॉलेज बेस में आ जाएगा कि डेरिवेशन क्या है इसकी, और अगर आप इस फार्मूले को न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे, इसे एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड। और इसी फार्मूला में अगर आप देखा जाए तो इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर होता है, यानी माइनस फार्मूले में आ रहा होता है। तो इस माइनस साइन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये कि तीन तरह की क्वेश्चंस आपके बोर्ड में मिलेंगे, और क्वेश्चंस की जो डिवीजन है वो आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पोर्शन एमसीक्यूज़ का होता है। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ की डिवीजन आपके सामने है। चैप्टर 12 में से 2, 3 में से 1, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से 2, 17 में से 1, 18 में से 2, 19 में से 2, 20 में से 1, 21 में से 2। देयर आर टोटल 17 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ फ्रॉम 10 चैप्टर्स, और आपको इन 17 एमसीक्यूज़ के लिए 20 मिनट्स का टाइम गिवन होगा। तो आपको 20 मिनट्स में 17 एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना होगा। 20 मिनट्स के बाद जो है वो ये पेपर वापस ले लिया जाएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जो उन्होंने मुझसे शेयर किया सर, एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कि शायद सर 17 एमसीक्यूज़ के लिए 30 मिनट्स गिवन थे और हम 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स एग्जामिनर ने आगे पेपर लेना शुरू कर दिया। तो हमने जल्दबाजी में फिर एंड पे जो हमारे कुछ एमसीक्यूज़ रहते थे उनको हमने जल्दबाजी में कर दिया, तो उसी वजह से उसके 2-3 एमसीक्यूज़ बच्चे के गलत भी हुए। सो काइंडली इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको 17 एमसीक्यूज़ के लिए 20 मिनट्स ही गिवन होंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आप जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहला पार्ट जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। एंड हर पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में से 12 क्वेश्चंस हैं, 3 में से भी 12 क्वेश्चंस हैं, और 4 में भी 9 क्वेश्चंस हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैरी 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 कैरी 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 कैरी 12 मार्क्स। तो टोटल 44 मार्क्स बन जाते हैं ये वाले। स्टूडेंट्स, इनमें कुछ डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 12 जो है, जो पहला चैप्टर है सेकंड ईयर का, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, और 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज और 2 क्वेश्चन फ्रॉम द इनसाइड चैप्टर। ये इनसाइड चैप्टर क्या है? इनसाइड चैप्टर मीन्स ये जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यानी कि एक तो क्वेश्चन है ना आपके साइज में, सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपका उसका आंसर आपने याद किए होंगे इंशाल्लाह। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको टॉपिक के अंदर से उठा के दिए जाएंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सेकंड ईयर का, कूलम्स लॉ। उस कूलम लॉ का जो लास्ट हेडिंग है, ये लास्ट पोर्शन, उसमें आप क्या डिस्कस करते हैं? अफेक्ट ऑफ मीडियम या कूलम्स लॉ इन द मटेरियल मीडियम।
और व्हाट इज़ द, क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो अब देखें ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपिक के अंदर से निकाल के दिया गया, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन ये किया जा सकता है कूलम लॉ से कि प्रूफ डैट कूलम फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स, जिसमें आप प्रूफ करते हैं F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चैप्टर के अंदर से आएंगे। तो टोटल 4 क्वेश्चन आने चैप्टर 12 में से, 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर, 2 फ्रॉम एक्सरसाइज। इसी तरह से बाकी भी डिवीजन मैंने लिखी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 फ्रॉम एक्सरसाइज, 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर। और जो थर्ड चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो 21 चैप्टर का होगा। इसमें से भी 4 क्वेश्चन है, 2 फ्रॉम एक्सरसाइज, 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर। देयर आर टोटल 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन विच कैरी 16 मार्क्स। स्टूडेंट्स अब आप, मैं साथ साथ वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कौन कौन से चैप्टर ना भी करें तो आपका पेपर में पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स अक्सर रैंडम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी, बल्कि आपको पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप अच्छे से अच्छे फुल मार्क्स की तरफ जा सकें। स्टूडेंट्स अब मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि आप कौन सा चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं। यानी कि आप उसको पढ़ा भी नहीं है, आपने अंडरस्टैंड भी नहीं किया, उसको आपने प्रिपेयर भी नहीं किया किसी भी वजह से, तो आप अगर चैप्टर 21 को टोटली छोड़ दें, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के कह रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं हुआ, या जिनके पास टाइम नहीं है, या वो जो 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेरी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर 21 टोटली छोड़ देते हैं तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 हैं वो तो वैसे ही चॉइस पर आपके वो तो छूट जाएंगे, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा इससे। लेकिन उसके लिए फिर एक चीज़ है कि आपको 12 और 14 के 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ, आपका नुकसान होगा 2 MCQs का, क्योंकि चैप्टर नंबर 21 में से 2 MCQs आने हैं, तो वो आपको तुक्का होगा, लग गया तो ठीक है, अदरवाइज़ तुक्का तो मुश्किल से लगता है बच्चों का। खैर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। इसकी जो चैप्टर है इसमें चैप्टर 13, 16, 17 एंड 18 है, और इसमें जो डिवीज़न है कुछ इस तरह से है। इनसाइड चैप्टर 1 है, चैप्टर 13 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज है। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत कम है कि 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर आ जाए, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन इसके होने के चांसेस ना होने के बराबर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का 2 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर एंड 1 फ्रॉम एक्सरसाइज। 17 में से 2 फ्रॉम एक्सरसाइज, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज, 2 फ्रॉम चैप्टर इनसाइड, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज। 18 का भी 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर एंड 1 फ्रॉम एक्सरसाइज। तो देयर आर टोटल 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन विच आल्सो कैरी 16 मार्क्स। तो लास्ट पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो है आपके पास स्टूडेंट्स चैप्टर 15, 19 और 20। स्टूडेंट इसमें से आपकी डिवीजन लिखी हुई है 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज चैप्टर 15 के लिए। चैप्टर 19 में से टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 2 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 2 फ्रॉम इनसाइड चैप्टर। एंड चैप्टर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 1 फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर। तो ये आपके पास आ गई शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन। तो स्टूडेंट्स अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करें, ये आपका 50% पेपर होता है, और आपका 44 मार्क्स कैरी करता है जिस शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वो स्टूडेंट्स जो 1-2-3 दिन पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको एट दी एंड एक कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, आपने सिर्फ वो वाले चैप्टर्स कर लेने हैं, तो आप इंशाल्लाह 50% से ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे। लास्ट पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चंस का है स्टूडेंट्स। देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन, एंड ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरी ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट इज़ थेरेटिकल टॉपिकल क्वेश्चन होता है, और बी पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। ए पार्ट जो होता है 5 मार्क्स का होता है, जो न्यूमेरिकल होता है वो 3 मार्क्स का होता है। उसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी फ्रॉम चैप्टर 12 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी पार्ट विल बी फ्रॉम चैप्टर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 7 ए बी पार्ट विल बी फ्रॉम 16 एंड 18 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी पार्ट विल बी फ्रॉम चैप्टर 17 एंड 19। एंड क्वेश्चन नंबर 9 ए बी पार्ट विल बी फ्रॉम 20 एंड 21। अब स्टूडेंट्स आपको इनमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे। तो ये डिवीजन है, मैंने जल्दी से एक्सप्लेन कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। अब स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने लगा हूँ जिनकी तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो है, या उनके फर्स्ट ईयर में लेस देन 33% मार्क्स हैं, और इनको सेकेंड ईयर क्लियर करने के लिए
फिज़िक्स में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के 56 मार्क्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके फर्स्ट ईयर में लेस देन 33% मार्क्स हैं तो काइंडली आप मेरी इस स्कीम को फॉलो कीजिएगा। जब भी मैं बताने लगा हूँ इसको अच्छे से नोट कर लें। क्या आपने करना क्या स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 ये चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेने हैं। आई रिपीट, 12, 13, 14, 15 कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। मींस टॉपिक कोई नहीं छोड़ना, शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल कोई नहीं छोड़ना, सारा कुछ करना है। तो इससे क्या होगा, आपका कितना पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपके हो जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 में से हो जाएंगे आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 8 और 3 11, 11 एंड 3 14, तो टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने फुली प्रिपेयर किया होगा इन 4 चैप्टर्स को। टोटल 10 चैप्टर है, मैं सिर्फ 4 चैप्टर्स बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद अगर आप देखें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, 12 + 13, 14 + 15, तो 16 मार्क्स के ये कैरी कर लिए इसने, यानी कि 14 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब 28 मार्क्स आपके हो गए, और 16 मार्क्स आपके उसके हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस के। अगर आपके फुल मार्क्स आते हैं और आप फुली प्रिपेयर करके जाते हैं और फुली पेपर अटैम्प्ट भी करके आते हैं, जितना मैं कह रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स आपके 28 + 16 कितने होते हैं जी, 44 मार्क्स, सॉरी 28 + 6 34, हाँ जी 44 मार्क्स हो गए। यानी 4 चैप्टर्स करने से आपके 44 मार्क्स कन्फर्म हो गए। अभी आपके MCQs कितने हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MCQs भी हो जाएंगे, तो 44 में 7 मार्क्स और ऐड कर लें तो आपके बन जाते हैं 51 मार्क्स। तो जस्ट 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 10 चैप्टर्स प्रिपेयर करने से आपके 51 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और आपको टोटल 56 मार्क्स चाहिए। सो अगर आपके फर्स्ट ईयर में लेस देन 33% मार्क्स भी हैं, लेस देन 33% मार्क्स कितने होते हैं, 28 नंबर, यानी 28 मार्क्स। अगर कम मार्क्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, तो फिर भी आप 51 मार्क्स ये ऐड करें। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 10 नंबर भी है तो 51 + 10 कितने हो जाएंगे, 61। तो स्टूडेंट्स, क्या है ना मैजिकल बात ये वाली। तो आपने प्लीज़ 10 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 10 लाजमी प्रिपेयर कर लें, जैसे भी हो सकता है प्रिपेयर कर लें। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है। कम से कम सेकंड ईयर से निकले, इंशाल्लाह आगे जाके मेहनत करना शुरू करेंगे, हम पूरे मोटिवेशन के साथ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल काम है जी आपको सेकंड ईयर क्लियर करना है। अच्छा जी, दूसरी कैटेगरी जो है, दूसरी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं नहीं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करें, आप 12, 13, 14, 15, 16 और 18 और 19, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 19 इनके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वाले प्लस पास्ट पेपर वाले, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले प्लस जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं बोर्ड के, उनके आंसर सॉल्व मिल जाते हैं, आप ले लें वो। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके 12 के 4, 14 के 4, 8 पूरे हो गए ये वाले, 13 के 3, 16 के 3 और 18 के 3, यानी 8 और 8 16 ये वाले हो गए, और 4 और 4 6, आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यानी मैंने क्या बोला, 12, 13, 14, 15, 16, 18 18 कर लें या 17 कर लें, 16, 17 कर लें। अगर आपको 18 के वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस कम है, 17 के थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन लेंथी भी हैं, 17 कर लें, 18 कर लें सॉरी। और इसके बाद कौन सा करना है आपने, 19। आई रिपीट, 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 19 इनके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करें फ्रॉम एक्सरसाइज एंड पास्ट पेपर, तो आपके 44 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। और MCQs के फिर आप तुक्के लगाएंगे, तो आई सपोज कि आपको 10 तुक्के लगे हैं, तो 44 + 10 54 मार्क्स। MCQs के मैंने 10 तुक्के पे सही किए हैं, लाजमी नहीं 10 के 10 ही लगे हैं आपके, तो ये तो लक है आपके, जितने भी तुक्के लग जाएँ आपके। तो स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन ये वाली है। ये था वो बच्चे जो कि जिनकी प्रिपरेशन ज़ीरो थी और वो पास होना चाहते हैं। आ जाते सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो कि अब एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ प्रिपरेशन है लेकिन वो फुल बुक प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, वो आप करें चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18, ये 6 चैप्टर कर लें, ठीक है।
6 चैप्टर कर लें, 5 ये वाले, 6 ये वाला, चले ऐसे कर लेते हैं। कौन कौन से 12, 13, 14, 15, 16 और 18। ऐसा करने से स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके 12 और 14 के 8 पूरे हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 13, 16 और 18 में से भी 8 पूरे हो जाएंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, अल्लाह भला करे आपका 8 और 8 16, 17, 18, 19, 19 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 19 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 6 चैप्टर करने से, और ये फुली प्रिपेयर करने हैं आपने। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो 19 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब 38 मार्क्स हैं, और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 24 मार्क्स हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, 38 प्लस 24, 62 मार्क्स बनते हैं ये वाले स्टूडेंट्स। तो और कितने MCQs हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 MCQs हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ज़रा कितने बनते थे, 38 प्लस 24, 62 मार्क्स प्लस 11, कितने बने MCQs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्टूडेंट 73 मार्क्स अगर आपको ये नज़र आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, ये देखें जी, ये मैंने ऐड किया 73 मार्क्स का पेपर, जस्ट 6 चैप्टर प्रिपेयर करके आपके आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली अबव एवरेज है, लेकिन वो भी फुल बुक प्रिपेयर नहीं करना चाहते। तो वो क्या करें, वो 4 चैप्टर करें। कौन कौन से, 2021 को वो छोड़ दें फ़िलहाल, 19 चैप्टर तक कंप्लीट कर लें, 19 चैप्टर तक कंप्लीट कर लें। ये है अबव एवरेज स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी कुछ 70-80% है, अभी कुछ रहती हैं चीज़ें, तो वो 2021 को छोड़ दें। तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 MCQs, जस्ट 3 MCQs आपके रह जाएंगे, जस्ट 3 MCQs, यानी कि 82 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा 8 चैप्टर कंप्लीट करने से। और वो जो 3 MCQs रह जाएंगे, उसमें अगर आपने चैप्टर 21 पढ़ा हुआ एटलीस्ट, तो शायद उसके 3 MCQs भी आप कर सकें। अगर आपने पढ़ा भी नहीं हुआ तो फिर आपकी लक है, आप तो क्या लगाएंगे, तीनों में से कितने ठीक होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने किसी भी कैटेगरी में फुल बुक को प्रिपेयर करने को नहीं कहा आपको, तो इसलिए आप हार्ड वर्क करने के बजाय स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करें। हाँ, और एट द एंड जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप करना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप टॉपर हैं या आप उस कैटेगरी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, तो उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स जो टॉपर की कैटेगरी में है स्टूडेंट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फुल बुक प्रिपेयर करें, क्योंकि फुल बुक प्रिपेयर करने से एक तो आपका कोई भी MCQs नहीं स्किप होगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, आपके पास चॉइस भी होगी। अगर आपको कोई चीज़ भूल भी जाती है तो आपको एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा तैयारी की वजह से जो आपके क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, वो भी कर सकेंगे। तो इसी स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, और आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ मिला होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन और क्यूरी और टॉपिक you would like to see covered in the upcoming videos, drop in the comment box. We will inshallah cover the topic or question, will answer the question. At the end अपना ख्याल रखिएगा, don't forget to like the video and subscribe my YouTube channel. अपना ख्याल रखिएगा, see you in the next class, अल्लाह हाफिज़।